दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, दिल को शांति देने वाला और मस्तिष्क के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाला, नए नए सूत्र देने वाला, जीवन का विकास करने वाला, संस्कार देने वाला और सभी दिशाओं के अंदर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम के अंतर्गत हम रोज नए नए विषयों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और हर विषय हमें जीवन की एक नई दिशा देता है, जीवन निर्माण के लिए हमें कुछ सूत्र देता है, कुछ टिप्स देता है, कुछ सिद्धांत देता है। इसी क्रम में आज का विषय है सब दुखों की जड़ वाक असंयम। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले हमें वाक को समझना है। वाक का अर्थ होता है बोली, भाषा। हम जो बोलते हैं वो वाक कहलाता है, स्पीच, ये वाक कहलाता है। वाणी, ये सारा वाक कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए हर मानव के पास में 3 बड़े साधन हैं, मन, वचन और काया। मन का कार्य होता है भूत, भविष्य और वर्तमान की स्मृति आदि करना, और वचन का कार्य होता है कि बाह्य जगत में लोगों से संपर्क जोड़ना, और काया के द्वारा, शरीर के द्वारा हम सभी तरह के कार्य करते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो वचन या वाक की बात कर रहे हैं। तो वाक संयम और असंयम की बात चली। संयम किसे कहते हैं कि नियंत्रण करना, लिमिट के अंदर रहना और सीमा से बाहर न जाना, ऐसा कार्य नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना कि किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो, वो संयम कहलाता है। और असंयम का अर्थ होता है कि किसी को गाली देना, तिरस्कार करना, अनादर करना और किसी व्यक्ति को भद्दी भद्दी बातें बताना, सब अनर्गल जो कार्य मुंह से होता है बोलने का, वह होता है असंयम। तो आज हमारा विषय ये है कि अगर हम वाणी का संयम करते हैं तो सब सुखों को प्राप्त करते हैं, और वाणी का असंयम करते हैं तो सभी तरह के दुख पैदा होते हैं। इसीलिए आज का विषय है सब दुखों की जड़ वाक का असंयम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वाणी के लिए कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि स्वयं तृप्त हो जाएं और सामने वाला भी तृप्त हो जाएं। ये वाणी का संयम कहलाता है। मीठे बोलो, मधुर बोलो, सीमित बोलो, अनर्गल नहीं बोलो और कटु सत्य भी मत बोलो। कटु सत्य से कई बार सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यदि वास्तव में 100% परफेक्ट सत्य है, लेकिन जिससे लोक विरुद्ध हो जावे, यानी किसी का अहित हो जावे, किसी का बुरा हो जावे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ में फंस जाए, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। तो इसीलिए वाणी, मनुष्य जो पंचेंद्रिय जीव होता है वह वाणी बोल सकता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, वो विकसित होता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श के द्वारा हमारे शरीर का या कोई भी वस्तु से हम स्पर्श करते हैं। रसन के द्वारा 2 इंद्रिय वाला वाणी होता है, जीव होता है, वह भी बोलता है, उसके पास वाणी होती है, लेकिन वह बोलता क्या, उसकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। सारे पशु पक्षी जो हैं ये बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा का हमको पता नहीं चलता है। भगवान ऋषभ के जो बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, सुंदरी को सब पशु पक्षियों की आवाज की ट्रेनिंग दी गई थी, सिखाया गया था कि वो क्या बोलते हैं, उनकी जानकारी उनको रहती थी। उनकी वोकेबुलरी,
उनके पास में शब्द बहुत लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड शब्द के अंदर ही ये हमारे पशु पक्षी जगत है ये बात करते हैं। पर मनुष्य क्योंकि ये विशाल मस्तिष्क वाला है, ये विशाल आत्मा वाला व्यक्ति है, तो इसकी वोकैबुलरी अनलिमिटेड है। हमारे पास में वचन की संख्या, शब्दों की संख्या अनंत है, असंख्य है। हर एक की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि माँ हमें प्रारंभ के अंदर तुतली तुतली भाषा सिखाती है, उसको मातृभाषा कहते हैं। हर एक की अपनी अपनी मातृभाषा होती है और वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ के द्वारा, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, उसके द्वारा सिखाई हुई होती है, तो वह बहुत आनंददायी होती है और महत्वपूर्ण होती है। उसको हम तवज्जो देते हैं मातृभाषा को। इसीलिए हमारे आज विदेश के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है कि विदेश के लोग, हालांकि इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन वो अपनी भाषा में, उनकी मातृभाषा के अंदर उनको इतना सम्मान लगता है कि वो अपनी भाषा में ही संवाद करते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन अन्य अन्य भाषाओं में हो जाता है। इसीलिए ये हमारी भाषा एक ऐसी चीज है, वचन है और वाक ऐसा है जिससे हमारा एक दूसरे से संपर्क जुड़ता है। अब आप देखिए कि हम इस जगत के अंदर जो एक दूसरे व्यवहार करते हैं, सब बोल करके करते हैं। हमारे एक राजस्थानी की अंदर कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ 2-4 सेंटेंस बोलता है, 2-4 शब्द बोलता है, तो उसकी गहराई का अंदाजा हो जाता है, उसके ज्ञान का अंदाजा होता है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है व्यक्ति से परिचय करने का, व्यक्ति के ज्ञान की सीमा को पहचानने का, उसके अनुभव की गहराई को जानने का माध्यम होता है। वो वाक है, वो वचन है। इसीलिए हमें इसको, वचन को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा चलते हैं। आप घर में देखिए, सास बहू के बीच के अंदर और ये झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि एक जो है भाषा, कटु भाषा बोलता है, तो सामने वाला दूसरा 2 सुनाता है, तो फिर वो 1-4 सुनाता है। ये मल्टीप्लाई होती रहती है और ये टॉन्टिंग मल्टीप्लिकेशन होते होते ये उग्रता इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़े का संवाद हो जाता है। अगर 2 व्यक्ति आपस में भाषा का सही प्रयोग करें, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप संयोजन हो जाता है, समन्वय हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर भाषा ऊंची नीची बोलता है, अहंकारी भाषा बोलता है, तो उस समय में अगर सामने वाला व्यक्ति निरंकारी होगा तब तो वो संतुलन कर देगा। लेकिन अगर अहंकारी के सामने अहंकारी है, तो दोनों की भाषा जो अहंकारी निकलेगी और उस भाषा से जो है आपस के अंदर विस्फोट होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो जितने सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके पीछे ये भाषा का जहर है। इसीलिए कहा जाता है इस वाणी के अंदर जो है जहर भी है और अमृत है। अमृत, हम इस वाणी का उपयोग करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हो जाते हैं। विश्व के किसी कोने में जाइए और वहां की मीठी भाषा बोलिए, सर प्लीज हाउ आर यू, और मे आई नो हाउ at this time are you feeling well, and what is your status sir, where you are residing sir, and any work for me sir, so I am very much grateful to you, I am very much obliged to you sir, thank you sir। like this way अगर हम अपनी भाषा का अच्छी तरह से उपयोग करें तो हम मित्र बन जाते हैं। भाषा एक दूसरे को मित्र भी बनाती है और शत्रु भी बनाती है। मीठी भाषा, मधुर भाषा मित्रता पैदा करती है, और उसके बाद अहंकारी भाषा और भाषा, गलत भाषा जो वो शब्दों का उपयोग किया जाता है, वह शत्रुता पैदा करती है। तो ये आज का विषय बड़ा विशद विषय है। हर क्षेत्र में किसी में जाकर के देखिए, झगड़े की जड़ है वो वाक का असंयम है। इसीलिए पहले जो है हम बोलें,
उसके पहले थोड़ा तोल करके बोले। जो व्यक्ति तोल करके बोलता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, बिना सोचे समझे वाणी निकाल देता है तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। खास तौर से हमारे बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, गवर्नर, बड़े बड़े अधिकारी लोग अगर एक शब्द भी ऊंचा नीचा बोलते हैं, उस शब्द का बहुत बड़ा रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का जो है अर्थ जो है बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए भाषा कहा जाता है प्लीज स्पीक द पार्लियामेंट लैंग्वेज। पार्लियामेंट लैंग्वेज वह होती है जो कि मर्यादित होती है, लेकिन आपने देखा आज हमारी पार्लियामेंट का क्या हाल है। आज हमारे विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा का क्या हाल है। वो कुर्सियां उठा करके एक दूसरे से लड़ते हैं, तू मैं करते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी हिम्मत नहीं कर सकता इतनी हीन भाषा बोलने का और इतने गलत शब्दों का उपयोग करने का। लेकिन हम जिनको चुन करके भेजते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा भला करेंगे और वो जाकर के वहां, और वो सारा टीवी पे दिखाया जाता है, सारी जनता देखती है। इसीलिए जनता का आज जो है इस तरीके की जो संसद चलती है, इस तरीके के जो एमएलए एमपी लोग हैं जिनको कि वाक संयम नहीं है, वो उनके प्रति जो है उनका अच्छा इंप्रेशन नहीं है। और वाणी के संयम से संवेदनशीलता आती है। मान लीजिए कि कोई हमारा बड़ा अधिकारी या एमएलए और एमपी, कहीं हमारे दंगा हो गया शहर के अंदर, या चोरी हो गई, या कोई भी मकान गिर गया, उसमें आकर के वो सांत्वना देता है कि बहुत बुरा हुआ, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है और ये किसने किया है, हम इसकी पूरी पुलिस कार्रवाई करेंगे, सीआईडी से जांच कराएंगे और उसके बाद में अगर बड़ा केस है तो सीबीआई तक जाएंगे, तो अगले वाले को सांत्वना मिलती है। हालांकि काम काम के तरीके से होता है, कितना समय लगता है, कितनी प्रोसेस होती है वो अलग बात है, लेकिन अगले वाले को सांत्वना मिलती है कि कितना इन्होंने जो है वो व्यक्ति को जो है, जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब्ड था, उसको बैलेंस्ड किया। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर होते हैं, वो भाषा का बहुत संयम करते हैं। आओ बेटा, कैसे, तुम्हारे क्या तकलीफ है, ये दर्द हो, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो मामूली है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, थोड़ी सी दवा लेकर के ठीक हो जाओगे, तुम थोड़ा योगा किया करो, खान पान अपने टाइम से खाया करो और मॉर्निंग वॉक किया करो और लाइफ स्टाइल को सही किया करो, ये काम तो अपने आप हो जाएगा। और मेडिटेशन किया करो, अच्छा साहित्य पढ़ा करो। देखिए अब वो ट्रीटमेंट अपनी जगह है, लेकिन उसने वाक संयम किया, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे टिप्स बताए, अच्छे अच्छे डॉक्टर ने सूत्र बताए, तो मरीज का आजा बोझ तो हल्का हो जाता है। और वही डॉक्टर अगर वो वाक का असंयम करता है, कहता है आपके तो बड़ी भारी बीमारी है और इस बीमारी में आप यहां तक चल के कैसे आए, ऐसा बीमारी का तुरंत आपने अगर इलाज नहीं कराया तो आपका कुछ भी अनर्थ हो सकता है और ब्रेन हेमरेज हो सकता है और ट्यूमर हो सकता है, ये हो सकता है, कोई छोटी मोटी गांठ होती है उसको डरा देते हैं कि कैंसर की गांठ होती है। ये वाणी का असंयम है। हालांकि टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो चीज अलग है, लेकिन प्रारंभ से जो है, जो बड़े बड़े ऐसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जजेज होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं और सत्संग करने वाले साधु सन्यासी होते हैं, उन्हें अपना वाक का बड़ा संयम रखना चाहिए। हम किसी महात्मा के पास में जाएं और जाते ही जो है वो हमें अच्छी ज्ञान की बात बतावें कि भाई सभी दुखों का कारण जो है ये हमारी जहरीली भाषा है, ये नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, आत्मा में विश्वास करना चाहिए और जो कुछ भी है प्रभु को स्मरण करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। और गीता के अंदर भक्ति मार्ग बताया गया है। प्रभु भगवान कृष्ण ने कहा है कि तेरे जो भी दुख है, दर्द है, तेरे पाप है, पुण्य है,
सब तुम मेरे चरणों में न्योछावर कर दे। तो एक ही चीज का ध्यान रख, मेरे जो कुछ प्रभु करने वाले हैं उनके नाम से ही काम करो। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो निमित्त हूं, कराने वाले प्रभु तुम हो, और इसका जो रिजल्ट आएगा अच्छा बुरा वो तुम्हारा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, संजोग मात्र हूं। जब इस तरीके से आदमी निरंकारी बात करता है और संतोषप्रद बात करता है तो उसका बड़ा वजन पड़ता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप देखिए कोई टीचर, कोई प्रोफेसर जो कि बच्चों के जीवन निर्माता होते हैं, उनको वाक संयम का बहुत ध्यान रखना होता है। उनको इस तरीके से बात करनी चाहिए कि बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, बच्चों में हीनता की बात नहीं आवे, बच्चों में डिप्रेशन नहीं आवे। सभी तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत स्टूडियस होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, लेकिन सबको ऊपर उठाना है, सबको सर्वोदय करना है। उसके लिए तो सभी बच्चे समान, क्लास में सभी बच्चे होते हैं, समान होते हैं। उसको मनोवैज्ञानिक भाषा बोलनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा जो है निम्न स्तर का है और वो स्टडी नहीं कर पाता है, उसको बड़े प्रेम से बात करनी चाहिए कि बेटा तुम्हें थोड़ा समय ज्यादा पढ़ाई में लगाना चाहिए, और उसको कुछ ऐसे गुण बताना चाहिए। तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर रहती है तो ओम की ध्वनि किया करो, और दूसरा क्या है, श्वास को लंबा करो और श्वास को लंबा छोड़ो, श्वास प्रेक्षा करो और श्वास की संख्या को लंबा करके श्वास की संख्या को घटाओ। तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। जब तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हें बहुत याद होगा और तुम क्लास में प्रथम नंबर आओगे। मैं निश्चित कहता हूं कि क्लास में तुम फर्स्ट पोजीशन आओगे। और ये होता है क्योंकि प्रोत्साहन एक ऐसी कला है कि अगर अदने से अदने व्यक्ति पर भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति पीठ थपथपा दे और हाथ रख दे, मेरे जैसे व्यक्ति पर नरेंद्र मोदी या हमारे प्रेसिडेंट कोई हाथ रख करके और बात कर ले कि तुम्हारा बहुत बहुत विकास होगा, तो मैं कितना प्रफुल्लित हो जाता हूँ, मैं कितना प्रोत्साहित हो जाता हूँ कि महान व्यक्ति का मुझे आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, अब मुझे खूब काम करना चाहिए। उसके अंदर क्या है, एंथुजियाज्म पैदा होता है। वाक संयम करने से सामने वाले के अंदर एंथुजियाज्म पैदा होता है, और अगर वाक असंयम होता है तो सामने वाला डिप्रेशन में चला जाता है कि तुम कुछ पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, नालायक हो, तुम क्या पढ़ाई करोगे, तुम क्लास में फेल हो जाओगे, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तुम नॉटी हो। तो बच्चा बेचारा डिप्रेस हो जाता है और वो गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से, जैसे कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं। हर विषय को कसौटी, हर विषय, जितने भी विषय प्रस्तुत किए जाते हैं लास्ट के 5 मिनट इस बात पे रखे जाते हैं कि जैसे कि एक सुनार होता है, सोने को कसौटी पर रख करके कहता है कि ये 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 19 कैरेट का है, 80 कैरेट का है। उसी तरीके से हम विषय को, उस विषय की आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सिनेरियो में उसकी रिलीवेंस, उसकी सामाजिक उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता पर बात करते हैं, और लोगों को हम एक टिप्स देते हैं, ये आप अपनाते हो तो पुनरुत्थान कार्यक्रम गारंटी देता है कि आपको कोई दुख नहीं हो सकता। आज का विषय लीजिए कि अगर व्यक्ति ये एक नियम बना ले कि मैं मेरे मुंह से किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलूंगा, किसी को निरुत्साहित नहीं करूंगा, किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं ऑफिस में हूं, चाहे पब्लिक प्लेस पर हूं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो उसका आप देखिए क्या रिजल्ट आता है, वो आज के विषय से बताते हैं। आप पब्लिक प्लेस के ऊपर है, पब्लिक प्लेस के हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और ट्रेन जो है अनाउंसमेंट होता जा रहा है कि ट्रेन लेट है, फिर थोड़ी देर बाद लेट होती है, पास वाले पैसेंजर है परेशान हो जाते हैं। तो हमें उस वक्त के अंदर थोड़ी अच्छी भाषा के साथ में इंटरेक्शन करना चाहिए कि भाई ऐसा है, ये तो मशीनरी है,
जलवायु है, और ये किसी ट्रेन का कंट्रोल ट्रेन वाले के हाथ में नहीं है। ये तो सारा आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। ये जो कंट्रोल करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिकल, उनके हाथ के अंदर है। हमें पेशेंस रखनी चाहिए। आइए हम बातचीत करें, किसी विषय पर इंटरेक्शन करें, तो करते करते यूं ट्रेन आनी चालू हो जाती है। हम कई बार क्या होता है कि ट्रेन के अंदर आपस में अनजान लोग बैठते हैं और प्रिय विषय छिड़ जाता है, ईश्वर भक्ति का या सत्संग का या जीवन निर्माण का या योग का या कोई दर्शन का विषय का या हमारी शिक्षा का कोई विषय छिड़ जाता है, और सभी लोग पॉजिटिव बात करते हैं तो और अपने अपने व्यूज रखते हैं। तो व्यूज रखते रखते हम देखते हैं कि थोड़े ही समय के अंदर जो है इतना बड़ा रास्ता था, वो हमको लगा कि ये तो थोड़े समय के अंदर कट गया। जीवन का भी यही हाल है। जीवन के अंदर हम एक नियम बना लें कि अपने तरफ से किसी को हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे, अनर्गल शब्द नहीं बोलेंगे, और ये भी नियम बनाएं कि अनर्गल शब्द बोलना नहीं है। ये बोलना तो बाद की बात है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के अंदर कोई विचार आता है, विचार से पहले भी भाव आता है। जैसा भाव होता है वैसा विचार बनता है, वैसा विचार बनता है वैसा आचार बनता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है। दर्शकगण श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम को आप तवज्जो देख रहे हो और हमको भी बड़ी प्रसन्नता है। हम जो परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम से जो है हमें बराबर लोगों को देखने के कारण भारी प्रसन्नता और आह्लाद की अनुभूति हो रही है। कार्यक्रम देखते रहिए और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते रहिए, और इसके बारे के अंदर आप चैनल 24+ के ऊपर अपना कोई रिएक्शन हो तो वो भी भेजते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।